अभी जबकि हम ये अध्ययन कर रहे हैं लूका के जो लूका रचित जो सुसमाचार है, और आज जैसे 21 तारीख है तो 21वें अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे तो उनमें जो कुछ बातें हैं तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, जस्ट एक आउटलाइन के समान। और यदि आपके पास यदि कोई और कुछ शेयर करना चाहेंगे तो आप कर सकेंगे। मैं इसमें जो बातें हैं, सबसे पहली बात तो वो कंगाल विधवा का जो दान है उसके विषय में दिया गया है। और यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं, यीशु जब इस पृथ्वी पर थे तो वे अपनी आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देख रहे थे, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तो एक तो बात है कि जब हम अपनी भेंटें देते हैं, भेंट दशवांश जो भी हम चढ़ाते हैं, उसको प्रभु देखते हैं। और उस बात को उन्होंने इस बात को कहा भी तीसरे वचन में कि तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। ये बात हमारे जीवन की व्यक्तिगत गवाही कैसी है, प्रभु सहायता करे कि क्या हम सब जो हमारी उन्नति है, जो बढ़ती है, उसी से डालते हैं, या घटती में भी कभी डाला है। और जब घटती में डालने की जो बात है, उसका एक उदाहरण है वो सारपत की विधवा, जहाँ पे प्रभु के जन एलिया गए और फिर उन्होंने कहा, इसे थोड़ा सा ही मैदा था और कुपी में तेल, लेकिन प्रभु के जन ने कहा पहले पानी लिया, फिर कहा कि एक रोटी का टुकड़ा भी लिया है। और उस विधवा स्त्री ने कहा कि मेरे पास सिर्फ यही था और मैं और मेरा बेटा खा के इसको मरने पर थे। लेकिन जब उन्होंने उस बात को भी दे दिया, उसका पहले मेरे लिए लेके आ, और जब उसने ऐसा किया उस विधवा ने, कैसे फिर पूरे अकाल के समय तक उसको फिर कुछ भी घटी नहीं हुई। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस बात से कि प्रभु के लिए देना, क्योंकि उनको तो ना तो पैसों की आवश्यकता है, लेकिन जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि प्रभु को आराधना से बढ़कर आराधक की आवश्यकता है, वैसे ही हमको प्रभु को कुछ जब देने से बढ़कर हमारे हृदय को जो कुछ हम मन में ठाने वैसे ही दें, प्रभु की प्रतिष्ठा करें, जैसे नीति वचन 3 में लिखा है, अपनी हर एक बातों के द्वारा। तो यहाँ पे इस विधवा के इस बात से ये सीखने के लिए घटती में डालना, प्रभु मेरी हम सबों की सहायता करे यदि इस क्षेत्र में आवश्यकता है हमको प्रभु की सहायता की तो। और फिर उसके बाद का जो पूरा जो वर्णन है 5वें वचन से आगे है लूका 21 का, वो सब एक तो जो अंत के दिनों की बातें हैं, या फिर उस समय के जो मंदिर के लिए जो भविष्यवाणी थी कि वो ढा दिया जाएगा, जैसे अभी भी वहां पे यरूशलेम में वो मंदिर नहीं है, अब सिर्फ एक दीवार ही बची है। नहीं, उसको 2-3 बार बनाया जा चुका है, चौथी बार फिर से वो बनेगा। और फिर तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उसकी बात की उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वे दिन आएंगे कि जिनमें यह सब जो तुम देखते हो इनमें से या किसी पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। तो मंदिर के विषय में उन्होंने वो भविष्यवाणी की थी। और फिर उसके बाद जो बातें हैं जिसको हम अभी के अपने जीवन में देख सकते हैं कि अंत के समय में क्या क्या होगा, है ना। संकट और क्लेश में लिखा है कि 7वें वचन से आगे वहां पे पूछा, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु ये सब काम कब होगा, ये सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। उन्होंने कहा उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। तो लोग ये भी आगे कहेंगे कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। कि यहाँ पे अंत के दिनों का प्रचार खासतौर पे कोविड के समय में कि क्या बिल्कुल अंत का समय आ गया, और हम सब जानते हैं कि अंत के दिनों के अंतिम समय में हम रह रहे हैं, लेकिन इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु उचित समय जानते हैं, ठीक समय जानते हैं, तो हमको किसी भी तरीके से क्या बोलते हैं हड़बड़ाना नहीं है ना, पैनिक नहीं करना, लेकिन जो
प्रभु के जो वचन जो प्रभु ने हम तक पहुंचाए। और यहाँ पे लूका 21 को यदि हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि अंत के समय में क्या होगा। तो यहाँ पे और फिर 10वें वचन से आगे लिखा है कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हम सारे विश्व की स्थिति देख सकते हैं, खासतौर पर रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, और भी जो बातें हैं विभिन्न देशों में। तो और फिर उसके बाद जो अभी जो बात जिस बात से प्रभु ने मेरी सहायता की, और जो अपने भारत देश में हम देखने भी पा रहे हैं कि मसीह के लोगों के ऊपर सताव, और 12 वचन से आगे मैं पढ़ूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे इस पे थोड़ा हम ध्यान देंगे। और आगे लिखा है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। तो ज्योति आंटी भी हैं जो कभी कह रहे थे, हमेशा वो इस बात की ताक में रहते हैं कि उनको गवाही देने का अवसर मिले और प्रभु मार्ग खोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि ऐसी जो परिस्थितियां आएंगी वो भी एक हमारे लिए गवाही देने का अवसर होगा, कि जब हमको वो सताएंगे और विभिन्न प्रकार से जब सताव हमारे जीवनों में आएगा मसीह के मार्गों में चलने के कारण, उनके नाम की गवाही देने के कारण, सुसमाचार प्रचार के कारण। और 14 वचन कहता है, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पहले से हर एक बातें पता है और वो जानते हैं और समस्या भी बताते हैं, तो उसका उपचार भी बताते हैं कि कैसे उसका समाधान भी होगा। तो यहाँ पे हम बहुत सारे बातें जब ऑनलाइन में जब प्रचार होता है और हमारे देश की स्थिति है, तो बहुत सारी बातों को कहा जाता है, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, वैसा नहीं, और बहुत सारे तैयारियां भी होती हैं। और खास तौर पे जो अगुए हैं, तैयार रहना एक अच्छी बात है, प्लानिंग करना, योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य को करना। लेकिन यहाँ पे इस विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, 14वां वचन में फिर से पढ़ूंगा, लूका 21 का 14, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें। किस बात को ठानना है? कि हमको उत्तर देने की चिंता नहीं करनी है। अद्भुत बात है। 15वां वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया। हम अपने बेस्ट भी कर लें तो भी, लेकिन प्रभु के जैसे लिखा है कि उनकी मूर्खता से भी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे प्रभु यही बात कह रहे हैं कि ऐसा बोलो बुद्धि के वचन हमको देंगे कि हमारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। क्योंकि मैं भी कभी जब टीवी के डिबेट्स देखता था न्यूज चैनल्स में, तो मेरे को भी आता था, इसको तो ऐसा जवाब देना चाहिए था, उसको ऐसा जवाब देना चाहिए था, मैं अपने हिसाब से मैं सोचने लगता था। लेकिन यहाँ पे प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की बातें में जब सताए जाएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, महासभाओं को जब के सामने जब बातें कहने की बातें आएंगी, राजाओं और हाकिमों के सामने जब स्थिति आएगी, तो वो कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें ऐसा बोल और बुद्धि का वचन देंगे कि हमारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। सो प्रभु सहायता करे। और इसी बात को कि क्या चीज है जो हमको सहायता करती है, वो है यशायाह 11 में कि उनका पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है, कि पवित्र आत्मा की जो परिपूर्णता यहाँ पे दिखाई गई है। यशायाह उसका 11 अध्याय निकालेंगे यदि हम, तो यशायाह 11 कहता है कि तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी जो की गई थी, उसमें जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा की जो परिपूर्णता, जो सातों आत्मा है, जैसे प्रकाशित वाक्य में जिसका वर्णन किया गया है, वो यही है कि यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा उसमें ठहरा रहेगा। तो वही आत्मा जो हमको सहायता करेगा, कि 15वां वचन कहता है, मैं ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामने या खंडन ना कर सकेंगे। तो अपने आत्मा के द्वारा उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रभु ने कहा है कि अवसर पे तुम्हें वचन दे दिया जाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। और फिर एक और खतरनाक बात 16वां वचन कहता है, लूका 21 का 16,
तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। हालेलुया। है ना, प्रभु ने कैसे एश्योरेंस हमको दिया हुआ है, निश्चयता हमको दी है कि हमारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जब तक धीरज धरे रहेंगे, हम हड़बड़ाएंगे नहीं, कोई अपने आप में असंयम नहीं आएगा, तो तब तक हम अपने प्राणों को बचाए रखेंगे, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं समय को देखते हुए भी अंत की बात, जो हमको करना क्या चाहिए, सारी बातें होंगे। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, और 21 का 26 जरूर पढ़ूंगा मैं। तब लिखा है, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हालेलुया। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो परिस्थितियां खराब रहेंगी, खराब होती हैं, मैं कहूंगा कि हमेशा से, लेकिन वहीं पे आशा की किरण है, वहीं पे हमारे पास निश्चयता है, प्रभु की ओर से आश्वासन है, और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। हमको करना क्या चाहिए, वो मैं 34 से लेके, इस वचन को मैं पढ़ूंगा 34 से लेके 36 तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। और हमने इसका अध्ययन किया था कि खुमार और मतवालापन क्या है। वो संसार की बातें हैं, जो संसारिकता में यदि हमारा जीवन किसी भी बात में है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, या फिर और भी किसी का धन का लोभ, या और भी ऐसी जो बातें हैं जिससे खुमार और मतवालापन है, उससे हमारा जीवन सुस्त ना हो जाए और वो दिन हमारे पर फंदे के समान अचानक ना पड़े। हम प्रार्थना करते रहें, सावधान रहें। और लिखा है 35 वचन, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो वो कहते हैं कि हम जागते रहें और हर समय प्रार्थना करते रहें कि हम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। और प्रभु यीशु मसीह जब भी जो हमको आज्ञा देते हैं, स्वयं वो काम वो करते हैं, जो कि 37 और 38 वचन में लिखा है, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं करते थे, वो रात भर प्रार्थना में समय बिताते थे और फिर दिन में मंदिर में उपदेश करते थे। वो हमारी भी सहायता करे कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती हम करते रहें, जागते रहें, और ये जो खुमार और मतवालेपन से, जीवन की चिंताओं से हम बचे रहें। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आमीन।